कल शहबाज ने कहा कि भारत पीओके छीनने की तैयारी कर रहा है और आज जयशंकर ने बता दिया कि हां, पाकिस्तान को अब पीओके खाली करना है। जयशंकर और योगी ने मिलकर पाकिस्तान का डर बढ़ा दिया है। डंके की चोट पर ऐलान हो गया है कि पीओके लेकर रहेंगे। एससीओ की मीटिंग अटेंड करने से एक दिन पहले आपने देखा होगा कि उनके जो फॉरेन मिनिस्टर हैं या उनकी जो फॉरेन पॉलिसी है, उनकी तरफ से ऑफिशियल एक स्टेटमेंट दी गई थी कनाडा के लिए। तो उन्होंने यही कहा था कि जो कनाडा और इंडिया की फॉरेन पॉलिसी है उसके अंदर न्यूटन का जो लॉ है वो इसके ऊपर अप्लाई होगा। न्यूटन लॉ ऑफ पॉलिटिक्स अप्लाई हो जाएगा जिसका मतलब है कि जैसा एक्शन शांति चाहता है। मुझे लगता है दुनिया के सारे देश यही चाहते होंगे, लेकिन शायद पाकिस्तान तो ये बिल्कुल नहीं चाहता है। आप खुद देखिए कि आपको आर्मी लगानी पड़ रही है, किस तरीके से शहर के शहर बंद करने पड़ रहे हैं। एक एससीओ इन लोगों ने तो आज कश्मीर भेज दिया, ये कुछ दिनों में पाकिस्तान ये पाकिस्तान भी बेच रहा है। किसको बेचा है? इंडिया को। क्या सबूत है? सबूत क्या है? 4 आए थे, वो बात किया ही नहीं है। मुद्दा ही नहीं था ना, एससीओ का मुद्दा ही नहीं था कश्मीर। तो मुर्दा वो कश्मीर बोलते हैं ना, हमें पाकिस्तान चाहिए ना हमें इंडिया चाहिए, उसको अपने हाल में छोड़ो। फिर वो इंडिया के साथ खुश है? नहीं खुश है। वो अगर खुश है हम इंडिया को भी कब्जा करेंगे, हम मुसलमान हैं। इंडिया पे भी कब्जा? इंडिया पे भी कब्जा करेंगे, काले पट की वाली। अधिकृत कश्मीर तैयार बैठा है, वह भी कहता है कि हमें अब पाकिस्तानी हुकूमत के साथ नहीं रहना। तो जयशंकर क्योंकि गिलगित जो है वो ऑफिशियली पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है, आजाद है, डिस्प्यूटेड टेरिटरी है। तो अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल लॉ आप गिलगित के अंदर इंटरनेशनल प्रोजेक्ट इतने बड़े पैमाने का कैसे ये मामला चल रहा है ये कि उस पर बात नहीं की। इमरान खान 1 दफा आया है, बेनजीर 2 दफा आई है, नवाज शरीफ 3 दफा हो गया है। अब तक 1947 से अब तक 22 वजीर आजम गुजर चुके हैं। तो भाई किसी ने भी ये तीर नहीं मारा, तो अब क्या तीर लगेगा? ये तीर नहीं। हेलो जय हिंद दोस्तों, एसपी न्यूज़ 91 में आपका स्वागत है। दोस्तों जिस तरीके से आपने क्लिप में देखा कि पाकिस्तानी आवाम अब ये चर्चा कर रहा है कि हमारे हालात इतने ख़राब हो चुके हैं, जिस कश्मीर के ऊपर हम लड़ते लड़ते आज बर्बाद हो चुके हैं, धरती में मिल गए हैं, गड्ढे में गिर गए हैं। और कहीं ना कहीं ये बात जायज़ भी है। वो कह रहे हैं कि एससीओ समिट के लिए, सिर्फ़ और सिर्फ एससीओ समिट के लिए इसे अपनी फ़ौज देश से हटा करके एससीओ समिट की सुरक्षा के लिए लगानी पड़ रही है। यानी कि पाकिस्तान में जो रहते हैं, पाकिस्तान के जो पीएम हैं, वज़ीर आला हैं, उन्हें ही अपनी पाकिस्तान की सिक्योरिटी पर भरोसा नहीं है, जो वो सिर्फ एससीओ समिट के लिए पूरी की पूरी फ़ौज इस एससीओ मीटिंग में डाल दे रहे हैं। और अगर इस तरीके से भारत कर देता तो ये लोग हमला कर बैठते। तो दोस्तों पाकिस्तानी आवाम किस तरीके की जहालत फेंक रही है तो सब कुछ जानेंगे इस वीडियो में। तो आइए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बात का ये घरों के मामला होते हैं ना, घरों के मतलब कि ये घर के अंदर कोई 2 भाई लड़ पड़े, या घर में किसी की बकरी चोरी हो गई, या किसी ने किसी को मार दिया, या किसी की वो कोई कांटे उठा लिए, या किसी की कोई घड़ी चोरी कर ली, मोबाइल चोरी। बात तो डायलॉग है, ये तो बहुत बड़ा कश्मीर का इंटरनेशनल इशू है ना। तो छोटे से छोटे मामले के लिए भी डायलॉग, बड़े से बड़े मामले के लिए भी डायलॉग। इंडिया ये क्लेम करता है कि कश्मीर उनसे बिलोंग करता है। जिस तरह इंडिया ने कश्मीर से आर्टिकल 370 रिमूव किया, उसके बाद इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने स्टेटमेंट दी कि अब भूल जाएं कि ये आर्टिकल दोबारा से कश्मीर पर लागू होगा। उसके लिए थोड़ी सी तशवीश की बात ज़रूर है, इसमें कोई शक नहीं है कि उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर और उस वक्त की जो हुकूमत है ना, वो इसकी बात की जिम्मेदार है कि वो कहते हैं कि वो एक आदमी चोर था तो उसके दौर में ऐसा ना हुआ, उसका फिर दौर आया ऐसा ना हुआ, उसका फिर दौर आया ऐसा ना हुआ। तो एक ईमानदार आदमी आया और उस बहुत गैरतमंद लीडर आया तो उसके दौर में ऐसा हो गया। तो ये जिसके दौर में ये मामला हुआ है ना, इसका जिम्मेदार तो वो है। अब आपको क्या लगता है कि डायलॉग से कश्मीर का मसला हल हो सकता है? क्योंकि अगर हम बात करें इंडिया की, तो इंडिया से जब भी पाकिस्तान के साथ ट्रेड करने की बात की जाती है, इंडिया एक ही बात कहता है कि जब तक पाकिस्तान दहशतगर्दों को सपोर्ट करना नहीं छोड़ेगा, इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान कोई तजारत नहीं हो सकती, कोई पुरअमन बातचीत नहीं हो सकती। हमेशा इंडिया ने पाकिस्तान को दहशतगर्दी के नाम पर लताड़ा है। पाकिस्तान असल में पता मसला क्या है? असल में मसला ये है कि जो मेरी जो राय है ना, जितनी मेरा एक सियासी सोच है, या जितना मेरा एक शहरी, सियासतदान तो मैं हूँ नहीं, मैं तो आम शहरी हूँ, मजदूर हूँ। मेरी जितनी सोच है वो ये है कि अक़वाम मुत्तहिदा जिसका ये काम बनता है
जिसका ये काम बनता है कि मुल्कों के दरमियान में पुल का किरदार अदा करे। अब फ़लस्तीन में लोग मर रहे हैं, अक़वाम मुत्तहिदा खामोश है, अब ईरान खामोश है, ईरान तो कर रहा है, दूसरे खामोश हैं, पाकिस्तान खामोश है। खामोशी से कुछ नहीं बनेगा, नंबर एक। नंबर दो, वो जो पायलट था, क्या नाम था? अभिनंदन। वो क्या था? कुलभूषण यादव। वो क्या था? कुलभूषण यादव आर्मी में मेजर है, हाजिर सर्विस। वो उल्लू का पट्टा हाजिर सर्विस मेजर है और वजीरिस्तान में दहशतगर्दी कर रहा है। वो पकड़ा गया, उसे पूछा कौन हो भाई, कहाँ से आए हो, क्या भला हो? तो बता रहा है कि मेजर हूँ और आके यहाँ करवाई। तो वो मुलविस है, वो दहशतगर्दी भी करते हैं। वो हमारे सियालकोट नारोवाल साइड पे जो हमारे बॉर्डर के नज़दीक देहात है, इलाके हैं लगते, वहाँ पे भैंसें मर जाती हैं, लोगों को नुकसान हो जाता है, शेल मारते हैं, सीज फायर करते हैं। जो हमारा जो एक कानून बना हुआ है ना अक़वाम मुत्तहिदा का इंटरनेशनल, उसकी बिला वजह बार बार खिलाफ वर्जी करते हैं। और अभी आए भी हैं, वो खुद आए हैं। असल में हमारा फैसला जो अब होगा ना इंडिया और पाकिस्तान के साथ, जो मेन अहम मामला है ना, वो अभी आगे है 2 महीने बाद। उसमें लग पता जाएगा कि पाकिस्तान झुकता है या डट के है। 2 महीने बाद क्या होने वाला है? उसमें ये जो हमारी इंटरनेशनल क्रिकेट टीम है, उसका आईसीसी की चैंपियन ट्रॉफी और मेज़बानी पाकिस्तान में होनी है। तो इंडिया कहता है कि जी हम इधर नहीं खेलेंगे। तो पाकिस्तान का जो चेयरमैन है पीसीबी मोहसिन नकवी, उसने कहा जी तुसी नहीं खेलना तो ना खेलो, मैच सारे इत्थे ही होने जी। आप सबसे पहले उन इलाकों को विज़िट कीजिए। हम उन इलाकों में जाते रहते हैं एज ए सैरो सियाहत। तो बुनियादी तौर पे वहाँ के जो लोग हैं, जो उनकी एक अपनी ओपिनियन है या अपनी एक राय है, वही चाहते हैं कि हम अलग से स्टेट हों, अलग से रियासत हों। ये मैं केपी की गया हूँ, बलोचिस्तान गया हूँ, कोयटा गया हूँ, पेशावर गया हूँ और सिंध में कराची गया हूँ। वहाँ के लोगों के ये बात नहीं है मुंह पे ना, वो ये बात नहीं कहना चाहते या वो इजीली अपने सूबों में सरवाइव कर रहे हैं। लेकिन जब कश्मीर के लोगों के पास जाओ तो वो ये बात कहते हैं, वो कहते हैं कि हमें पाकिस्तान से भी चाहिए और इसके बाद हमें इंडिया से भी चाहिए। अब यहाँ से आप ये देखें कि आपके सिंध का नौजवान उठता है और वहाँ जाके कश्मीर में वाटर प्लांट पे जाके जॉब करता है, ठीक हो गया, और उससे वो सेटिस्फाइड है। तो आया कश्मीर, आज़ाद कश्मीर, जिसे हम एक छोटा सा टुकड़ा कहते हैं, वो जन्नत का टुकड़ा, हाँ जन्नत का टुकड़ा कहते हैं, तो वो अपनी जगह पे अच्छा जा रहा है। और दूसरी बात है कि वहाँ के लोग सहूलियात और यानी फैसिलिटीज़ होने के बावजूद सरवाइव कर रहे हैं और अच्छा सरवाइव कर रहे हैं। सर अभी जो हमारा मुद्दा है ना वो ये है कि डॉक्टर एस जयशंकर के जाने के बाद पाकिस्तान में एक बहस छिड़ गई है। कहा जा रहा है कि इन्होंने इंडिया के जो डेलीगेशन आया हुआ था उनके साथ कश्मीर के मुद्दे पे बात क्यों नहीं की, जम्मू कश्मीर के हवाले से बात क्यों नहीं की। आया इन्होंने इंडिया को कश्मीर भेज दिया है, जो ये कश्मीर के मुद्दे पे खामोश रहे हैं। मैम अगर आप इसको किताबुल फितन के आईने से देखें या उस ऐनक से देखें ना, तो अब ये ख़ास तौर पे बर्रे सगीर के ये टुकड़ा जिसे पाकिस्तान कहते हैं, इन लोगों ने अब इस डिबेट को नहीं उठाना। ये डिबेट इनके लिए वैल्यूएबल नहीं रही। तो हमारे साथ बिजनेस करो और ये चीजें नहीं भी करनी, हमें हेल्प जरूर करो, ठीक है। इधर इवन चाइना के अगेंस्ट भी नारे लगते हैं, लेकिन चाइना हमारा आयरन फ्रेंड इंटरनेशनल लेवल पे हम जाके कहते हैं। इंडिया हमने ये देखा वो अपने कंट्री में जो बात करता है वही उन्होंने यूनाइटेड नेशंस में की, वही उन्होंने पाकिस्तान में की। आप इस पे क्या कहना चाहेंगे? कोई एग्जांपल आपके पास कि यही बात उन्होंने उधर भी की, यहाँ पे भी की? जी बिल्कुल। उनकी अब मिसाल के तौर पे लास्ट टाइम जो जयशंकर ने यूएनओ की मीटिंग अटेंड की, उसमें उन्होंने बहुत प्यारी बात की थी कि यूरोप नीड्स टू अंडरस्टैंड कि उन्होंने ये बात कही बेसिकली कि यूरोप को ये लगता है कि पूरी दुनिया की जो प्रॉब्लम है ना वो पूरी दुनिया की प्रॉब्लम है। अच्छा। लेकिन यूरोप की जो प्रॉब्लम है वो भी पूरी दुनिया की प्रॉब्लम है। अच्छा। तो यूरोप को इस माइंडसेट से बाहर निकलना पड़ेगा कि यूरोप की प्रॉब्लम यूरोप की ही प्रॉब्लम है, उसको इंडिया की प्रॉब्लम ना बनाए। पाकिस्तान को लेके भी यूनाइटेड नेशंस में उन्होंने बोला कि भाई टेररिज्म को कंट्रोल करना चाहिए, खत्म करना चाहिए। अपना घर में भी वो यही स्टांस लेते हैं और हमारे घर में आगे भी उन्होंने वही स्टांस रखा है, ऐसा नहीं किया। अब देखें फॉरेन डिप्लोमेटिक होते हैं रिलेशन, ठीक है, लेकिन डिप्लोमेसी के अंदर आपको ऑथेंटिसिटी रखनी पड़ती है। ठीक है, आप कभी भी ऑथेंटिक हुए बगैर डिप्लोमेट नहीं हो सकते, अदरवाइज क्रेडिबिलिटी लूज होती है। इंडिया अगर फॉरेन पॉलिसी के ऊपर डिप्लोमेटिकली प्ले करता है, लेकिन वो डिप्लोमेटिकली ऑथेंटिक वे में प्ले करता है। ठीक है। अगर वो ये कहता है कि हम रशिया से क्रूड ऑयल लेंगे, वो लेता है,
ठीक है। और इसके अगेंस्ट मतलब ये है कि वो किसी प्रेशर में आके यही नहीं कहता कि नहीं मैं नहीं ले रहा, ठीक है। वो लेता है और उसको जस्टिफाई करता है कि हाँ मैं इसको किस तरीके ले रहा हूँ। लेकिन पाकिस्तान का अगेन इसकी जो है ना वो बड़ी इसके लिए टर्मिनोलॉजी यूज होती है, इसकी उस तरह की मतलब एक पॉलिसी है जो फॉरेन पॉलिसी है ना, वो क्लियर नहीं है, क्रिस्टल क्लियर नहीं है, ठीक है। क्योंकि ये सारा कुछ होता है नैरेटिव बिल्ड करने के लिए। ठीक है। पाकिस्तान और इंडिया का जो मेन फर्क है वो फर्क यहाँ पे आता है, पाकिस्तान में जो नैरेटिव बिल्ड किया जाता है बेसिकली वो ज्यादातर किया जाता है रिलीजियस के ऊपर, कल्चर के ऊपर। ठीक है। अब जैसे रिलीजियस से मुराद के आप अगर एक्सट्रीमिज्म पैदा कर दें या सुन्नी शिया कॉन्फ्लिक्ट पैदा कर दें, इसके ऊपर आपको किया जाता है, नैरेटिव बिल्ड किया जाता है। ठीक है। या इंडिया के अगेंस्ट जैसे हमने नैरेटिव सारी जिंदगी बिल्ड करने की कोशिश की, ठीक है। तो बाहर जो इंडिया का है जो स्टांस है वो क्या है? वो डिफरेंट है। वो अब नैरेटिव बिल्ड करते हैं कि हमें बेनिफिट कहाँ से होगा, ठीक है। कि अगर हम ट्रेड इस कंट्री से करते हैं तो हमारे मुल्क की इकोनॉमी बेहतर होगी, अगर हम टेक्नोलॉजी यहाँ से बाय करते हैं तो यहाँ से हमें बेहतर होगा। हमारा नैरेटिव जो है वो ट्रेडिशनल है, उनका जो नैरेटिव है वो मॉडर्न है। अच्छा, इधर एक चीज आपने बोला ना एक्सट्रीमिज्म के हवाले से, ये भी